सोने और चांदी की कीमत रोज नए रिकॉर्ड बना रही है। दिल्ली सराफा बाजार में सोना 81,500 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 1.02 लाख रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। पिछले 6 कारोबारी दिनों में चांदी की कीमत में 10,000 रुपए की तेजी आई है। ऐसे एग्रेसिव इन्वेस्टर जो इक्विटी के अलावा अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करना चाहते हैं, वो चांदी में थोड़ा निवेश करने पर विचार कर सकते हैं। इस साल तेज वृद्धि के बाद विश्लेषकों का मानना है कि अगले 1 से 3 महीने में इनकी कीमतों में गिरावट आने पर निवेशक खरीदारी कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो का 3 से 5% हिस्सा व्हाइट मेटल यानी कि सिल्वर में एलोकेट कर सकते हैं। कैलेंडर ईयर 2024 की शुरुआत के बाद से ही चांदी ने 33.65% की बढ़त के साथ 1 लाख रुपए प्रति किलोग्राम का आंकड़ा छुआ है। पिछले 1 महीने ही इसमें 12.5% की बढ़ोतरी हुई। इसने निफ्टी 50 से बेटर परफॉर्म किया। निफ्टी 50 ने कैलेंडर वर्ष के दौरान 12.5% का रिटर्न दिया और पिछले 1 महीने में इसमें 5.6% की गिरावट आई है। डॉलर की कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो चांदी में कैलेंडर ईयर 2024 में अब तक 47.25% और पिछले 1 महीने में 13.56% की वृद्धि हुई है। मास्टर कैपिटल सर्विसेज में रिसर्च एंड एडवाइजरी के एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट विष्णुकांत उपाध्याय का मानना है कि इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल्स, बैटरीज और सेमीकंडक्टर्स में चांदी का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर हो रहा है। इस वजह से मॉडर्न टेक्नोलॉजी में सिल्वर का एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट बनकर ये सामने आया है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दर में एक और कटौती की संभावना के साथ चांदी की बढ़ती इंडस्ट्रियल डिमांड के कारण सिल्वर की मार्केट वैल्यू लगातार बढ़ रही है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज में बुलियन एनालिस्ट मानव मोदी, इनका मानना है कि निरंतर बढ़ती इंडस्ट्रियल डिमांड, हाई डोमेस्टिक इंपोर्ट, इन्वेस्टर्स की ओर से सिल्वर ETF की अत्यधिक खरीदारी और फेड रेट कट की संभावना चांदी की कीमत को सपोर्ट कर रही है। इस तेज रैली के बाद अब मोदी को लग रहा है कि चांदी में कुछ और प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। ऐसे में उन्होंने निवेशकों को सलाह दी है कि एक बड़ी गिरावट खरीदारी का एक अच्छा अवसर हो सकती है। उनका मानना है कि अगले 12 महीने में चांदी की कीमत 1.25 लाख रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच सकती है। टेक्नोलॉजी में निरंतर विकास होने और इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर्स की डिमांड बढ़ने से चांदी की मांग भी लगातार मजबूत बनी रहेगी, जिससे इसकी कीमतों में भी तेजी आगे जारी रहेगी। इडलवाइज एसेट मैनेजमेंट में हाइब्रिड और सॉल्यूशन फंड के को-हेड भावेश जैन इस पर बोलते हैं कि सिल्वर में एक मजबूत लॉन्ग टर्म बुलिश ब्रेक देखने को मिला है। लंबे समय तक लोअर रेट और चाइनीज इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में रिवाइवल की वजह से ये ट्रेंड आगे भी जारी बने रहने की संभावना है। जैन का ये भी मानना है कि इन्वेस्टर्स के लिए फिजिकल मेटल की तुलना में सिल्वर ETF के जरिए चांदी खरीदना ज्यादा सुविधाजनक होगा। कुछ फंड मैनेजर्स मानते हैं कि चांदी में लॉन्ग टर्म तेजी इस बात पर निर्भर करेगी कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं क्लाइमेट चेंज और ग्रीन टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स को कैसे अपनाती है और उनका अनुपालन कैसे करती है। निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर और कमोडिटी हेड विक्रम धवन कहते हैं कि अगर इन्वेस्टर्स धरती के बढ़ते तापमान की समस्या और उसके परिणामों पर ध्यान देते हैं, तब चांदी एक प्रॉक्सी हेज के रूप में काम कर सकती है। इसके अलावा फिक्सडम के रिसर्च हेड नीरव करकेरा का कहना है कि एग्रेसिव इन्वेस्टर हर गिरावट पर खरीदारी कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो का 5 से 15% व्हाइट मेटल यानी कि चांदी में एलोकेट कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि चांदी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कि आपके लिए सोना ही बेहतर है? आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का YouTube चैनल।